लेकिन हाँ, जान को खतरा है क्योंकि बिहार में जंगल राज है इस टाइम पे। जिस जंगल राज में युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, वही है सबसे बड़ा जंगल राज। इसलिए एक बिहारी 100 पर भारी नीतीश कुमार एक दिन छात्र और लड़का और लड़की जो है आपसे बदला चुकाएगा। रावण का जान जो था नाभि में था, उसी तरह नीतीश जी का जो जान है वो कुर्सी में है। तो इनडायरेक्टली आप उसको समझिए कि कहाँ खतरा है। क्या ने नीतीश कुमार किया है? नीतीश कुमार ऐसा डकैत कोई नहीं है, लालू का देन है, नीतीश कुमार चमका है। अब नीतीश जी को देखते हैं तो एक वो चीज याद आता है कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रह जाऊ, उड़नबाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ। महिला भी अबरी बदला चुकाएगा। यदि सती पतिव्रता नारी होगा तो कांग्रेस और लालटेन में वोट ठोकेगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के जान को खतरा है। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार का जान का खतरा है? हम जनता के बीच में है और जानने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार के जान को खतरा है। क्या वाकई में उनके जान के खतरा है? देखिए, जान का खतरा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जेल जाने का खतरा है ये तो सबको पता है। जैसे ही सरकार बनेगा, अगर बनता है तेजस्वी यादव का, तो जेल जाएंगे तो तय है। जैसा कानूनी यहाँ चल रहा है, जैसा जंगल राज चल रहा है, जैसे मीडिया में गौन है लेकिन जंगल राज यहाँ है, तो हो सकता है खतरा हो और उनको उनके ही पार्टियों से, जिनका सहयोगी पार्टी है, उनसे ही उनको खतरा है। सबसे पहले तो उनको सीएम फेस से हटाना चाह रहा है लोग। अब चाहेगा कुछ किसी ना किसी तरह रास्ता से हटाने के लिए। फिल्म में क्या होता है, कोई ना कोई हाथगंडा अपनाया जाता है, वही होने वाला है। बाकी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और पप्पू जी कुछ बोले होंगे तो हो सकता है उनको कुछ हिंट मिला होगा। बाकी इसके बारे में पर्सनल नॉलेज कैसे हम लोग दे सकते हैं, कुछ पता तो है नहीं। लेकिन हाँ, जान को खतरा है क्योंकि बिहार में जंगल राज है इस टाइम पे। एनडीए सरकार कितना भी मीडिया से गौन करवा ले अपना मुद्दा को, 2024 में 80 घर जल गया था नवादा में, क्या उसको जंगल राज आप नहीं बोलिएगा? 150 राउंड गोली चल जा रहा है मोकामा में, उसको जंगल राज नहीं बोलिएगा? 200 रन बोल रहे हैं। चलिए, जितना भी हो, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, जंगल राज नहीं है। रोज आए दिन मर्डर हो जा रहा है, जंगल राज नहीं है। जंगल राज का परिभाषा है क्या? आखिर है क्या? सिर्फ विरोधियों को बोलने के लिए जंगल राज है? सबसे बड़ा अगर जंगल राज है तो यही है जंगल राज। जिस जंगल राज में युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, वही है सबसे बड़ा जंगल राज। जिस सरकार में वृद्धाओं को ज्यादा पेंशन नहीं मिल रहा है, वो है जंगल राज। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, वो है जंगल राज। जहाँ का मुख्यमंत्री खुद महिलाओं का अपमान करता हो, वो है जंगल राज। जंगल राज का मायने यही सब हो सकता है। और उनके नजरिया में जैसे ट्रेंड में आने के लिए विरोधियों को बोलना है। अब लालू जी जैसे नेता लोग को नाम लेंगे तभी तो पेट चलेगा उनका। तो बस जैसे एक नीरज कुमार है, दिन रात गाली देते रहते हैं लालू जी को। काहेला? क्योंकि उनका घर ही लालू जी से चल रहा है। उस नीरज कुमार को नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी गार्ड हटा देता है। सोचिए कि जिसका वो लोयल बने फिर रहे हैं और उसको मिलने नहीं दे रहा है नीतीश कुमार से, तो कैसा भाई, क्या आपका कोई अस्तित्व है? फिर आप छोड़िए और इधर आरजेडी ज्वाइन कीजिए। कितना दिन लालू जी को गाली दीजिएगा? गाली देने से कुछ होने वाला है? गाली देना भी नहीं चाहिए, शिष्टाचार के अनुसार तो गाली किसी को देना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भुगतिएगा, और बहुत जल्दी यहाँ पे तेजस्वी सरकार आएगा, आप भी जेल जाइएगा और आपका नेता भी जेल जाएगा। पप्पू यादव का एक बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जान को खतरा है। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? पप्पू यादव धर्मात्मा आदमी है। वो गरीब मजबूर राजा सबको साथ देने वाला है। और कौन माय के लाल है जो पप्पू यादव ऐसा नेता हो बिहार में? उसको 24 घंटा हैंडल चढ़ले रहता है कि पहले भोजन करो तब नेता से मिलो। तो पप्पू यादव जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। पप्पू यादव के बानी और अमृत बानी वो दोनों साथ चलते हैं। तो नीतीश कुमार नहीं बोला था बेटा कि पूरे महिला के बारे में क्या गंदा बात बोला था? नीतीश कुमार को तो शर्म से मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। और 2014 से डंडा पिटवा रहा बिहार को जनता, छात्र को, लड़का और लड़की को। एक बिहारी 100 पर भारी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी तो बिहारी है। बिहारी रहता तो छात्र को डंडा नहीं पिटवाते। यदि उसको गद्दी का लोभ रहता तो छात्र को डंडा नहीं पिटवाते। लड़का लड़की को सबको डंडा से ओध बात कर दिया और पीएमसी में भर्ती हो गया। यही काम है नीतीश कुमार। इंजीनियर होकर के
और बिहार के गरीब के बच्चा गया नौकरी मिलने के लिए, राजा के बेटा गया, सब जाति के बच्चा गया। आपको पास की नीतीश कुमार सीएम है तो कुछ न कुछ हमको देगा, तो उसको डंटा मारे हैं। इसलिए एक बिहारी 100 पर भारी नीतीश कुमार एक दिन छात्र और लड़का और लड़की जो है आपसे बदला चुकाएगा। अब महिला के बोलते थे, महिला भी अबरी बदला चुकाएगा। यदि सती पतिव्रता नारी होगा तो कांग्रेस और लालटेन में वोट ठोकेगा। कहने कि बिहार के विकास नहीं है 2014 से, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 50 को फैक्ट्री बैठाएंगे। एकरा ऐसा झूठा कौन है सरकार में? इसलिए बेटी यदि सचेत होना है तो सचेत हो जाइए। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं, जो पप्पू यादव कहते हैं वो करते हैं। पप्पू यादव दुख सुख में साथ रहता है। कौन नेता ऐसा है जो उसको दरवाजे पर जाता है कि बाबू हमको बाप के श्राद्ध नहीं होता है तो तुरंत पप्पू यादव रुपया देता है। जिसको बेटी गरीब आदमी को बियाह नहीं होता है तो पप्पू यादव के दरवाजा पर चल जाता है कार्ड लेकर के, तो तुरंत पप्पू यादव रुपया देता है। तो पप्पू ऐसा नेता धर्मात्मा नहीं है, खानदानिक नेता है और खानदानिक जमींदार है। उसको पूर्वजे का जमीन है। मतलब कि वो जो कहे हैं वो सत्य होगा, एकदम सत्य है। पप्पू यादव जो कहता है सत्य बात बोलता है। नीतीश कुमार क्या घटोला में नहीं है? जो भारत में सृजन घटोला अलग है। और सुन लो बेटी, जो नेता आज तक कभी भविष्य में भारत में जो भी नेता हुआ है पैखाना घटोला नहीं किया था, ये पैखाना के निगल गया। नाला के जितना भी बिहार का गंदगी है वो सब नीतीश कुमार निगल गया। क्या ने नीतीश कुमार किया है? नीतीश कुमार ऐसा डकैत कोई नहीं है। लालू का देन है, नीतीश कुमार चमका है। वही नीतीश कुमार बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लालू भैया, बीजेपी में नहीं मिलेंगे। आप बनाए हैं तो आपको छोड़ को हम कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार 7 जन्म भी खटेगा न तो लालू प्रसाद के कमाई नहीं दे पाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो बेटी करते हैं। झारखंड में बोला था कि हमारा सरकार जखने बन जाएगा, माँ बहन चाचा बाबू, तो हर महिला के खाता पर 2500 रुपया जाएगा और सूरदास को भी 1500 रुपया जाएगा, वृद्धा पेंशन को 1500 रुपया जाएगा और विधवा पेंशन को भी 1500 रुपया जाएगा। और झारखंड में भी फैक्ट्री बैठेगा, तेजस्वी यादव बोल दिया। और बिहार में भी 50 को फैक्ट्री बैठाएंगे। यदि तेजस्वी यादव को सरकार बन गया तो विकास के गंगा बहेगा, कोई गुंडागिर्दी नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव उतना विकास करेगा कि जनता भुला जाएगा, दूसर सरकार के नाम नहीं लेगा। इसलिए जब तक सूरज चांद रहेगा तो तेजस्वी यादव के विकास पुरुष में नाम रहेगा। जय जयकार रहेगा, सदा विजय रहेगा। जैसे घर में दीपावली में दीप जलता है वैसे घर घर लालटेन जलेगा। अब पप्पू यादव का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के जान को खतरा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? जान को खतरा मत देखिए। जैसे कहा जाता है ना कि क्या नाम है, रावण का जान जो था नाभि में था, उसी तरह नीतीश जी का जो जान है वो कुर्सी में है। तो इनडायरेक्टली आप उसको समझिए कि कहाँ खतरा है, कुर्सी पे खतरा है। जान को खतरा मतलब किसी का, अब जो सत्ता में बैठे हुए 17 साल से, तो उसका जान कहाँ बस रहा है? कुर्सी में बस रहा है, तो कुर्सी में खतरा है, जान उनमें खतरा नहीं है। समझिए, इनडायरेक्टली पप्पू यादव जी बोले हैं। तो मतलब कि सुलझे हुए नेता है पप्पू जी, तो आप जानते हैं कि कितना सुलझे हुए नेता है पप्पू जी। अच्छा बात बोले हैं कि उनके जान को खतरा है। अब जान आप समझ लीजिए। मतलब कि इस बार बिहार में उनका जीतने का चांस नहीं है। अरे भाई, हम कहाँ करें जीतने का चांस नहीं है। अब नीतीश जी को देखते हैं तो एक वो चीज याद आता है कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रह जाऊ, उड़नबाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ। तो आप लोग भी उसी पे बात रखिए कि कौन सा नीतीश जी पे बात चलना चाहिए। तो देखा आपने, हम जनता के बीच थे और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जान कुर्सी में बसता है और अगर उनका कुर्सी चला जाता है तो वाकई उनकी जान चली जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।